देखिए, जैन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बना दो जी। सबसे पहले देखना मोलरता किस प्रकार का मात्रक है। कल आपके लिए प्रश्न छोड़ के बताया था, लगभग बच्चों ने इसका कईयों ने सही जवाब दे दिया था। देखो मोलरता किस प्रकार का मात्रक है, तो देखना मोलरता के लिए आप क्या लिखते हो, मोलरता बराबर लिखते हो मोलों की संख्या और बटा विलियन का आयतन। एन होता है मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में, ये आपको पता ही है। अब देखना मोलों की संख्या बराबर होती है किसके, विलय का भार बटा विलय का अणु भार। यानी मोलों की संख्या की जगह मैं मोलरता में एन की जगह क्या लिख सकता हूं, W बटा एम और इंटू 1/V, ये है। अब एक चीज देखो, इसमें से कोई भी मात्रक दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल दिख रहा है। ऊपर क्या रहा है W, नीचे क्या रहा है V, W/V, यानी किस प्रकार का मात्रक है, वेट बाय वॉल्यूम का। समझ में आया। दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन किस प्रकार का मात्रक है, केवल प्रश्न ही है इसमें देखना। पार्ट्स पर मिलियन में आपने कल आपको बताया था पीपीएम बराबर क्या होता है, आपको बताया था कि ऊपर तो लिखते हैं विलय का भार, क्या लिखते हैं, विलय का भार, और बटा लिखते हैं नीचे विलियन का भार, विलियन का भार, और इनटू लिखते हैं 10 की पावर 6। और मैंने परिभाषा बताई थी कि विलियन का 1 मिलियन भाग है। कितना भाग है, 1 मिलियन भाग। 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। विलियन के 1 मिलियन भार में उपस्थित विलय का भार पीपीएम कहलाता है। यानी ऊपर भी क्या रहा है भार, नीचे भी क्या रहा है भार, दोनों जगह भार, वेट बाय वेट। यानी पीपीएम किस प्रकार का मात्रक है, वेट बाय वेट प्रकार का मात्रक है। फिर प्रश्न है मोलरता की परिभाषा व मात्रक लिए, बिल्कुल आया हुआ है आरबीएससी बुक, ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि मोलरता की परिभाषा पूछी हुई है एक बार और एक बार मात्रक पूछा है। मैंने दोनों क्वेश्चनों को एक साथ कर दिया। परिभाषा बताओ, बिल्कुल आसान है, परिभाषा में कोई समस्या नहीं है। ये डस्ट देना भेजो, परिभाषा में कोई समस्या नहीं है इसमें। देखो परिभाषा क्या होगी, कल बताई थी परिभाषा, फिर भी और बता देता हूं क्योंकि इन्हीं में से मैन भाई यहीं से आता है, प्रश्न याद हो जाएगा आपका। मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, उपस्थित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। मात्रक बताओ, कोई समस्या को नहीं। 1 लीटर मोलों की संख्या, मोलरता बराबर क्या लिखते हैं, N बटा V। N क्या है, मोल, नीचे क्या है आयतन, किस में, लीटर में। तो इसका मात्रक क्या बना, मोल और प्रति लीटर। कोई समस्या को नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है NaOH का 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखना ये बुक में दिया हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, एक जगह लिखा हुआ है मिलीलीटर, दोनों को एक जगह। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml या 1 मिलीलीटर आयतन। इसी प्रकार से मैं लिख दूं मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब का ही मतलब होता है 1 लीटर। ये बात आप ध्यान रखना। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना उतना होता है 1 ml आयतन, मीटर क्यूब का जो मतलब है वो कितना होता है 1 लीटर आयतन। तो इधर इसने लिखा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या बना, मिलीलीटर। की NaOH का 500 ml विलियन है, इसमें 0.5 ग्राम NaOH घुला है, विलियन की क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे लिखा है। देखो कैसे हल करेंगे इसको, कोई समस्या को नहीं। देखो मोलों की संख्या को लिखते हैं, मोलरता को लिखते हैं कैपिटल M से, क्या होता है N बटा V। N बराबर मैंने आपको बताया है, N बराबर क्या लिख सकते हैं, विलय का भार बटा विलय का अणु भार। बिल्कुल लिख दो W बटा M, विलय का भार बटा अणु भार इंटू 1/V। ml में है आयतन, तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, 1000 ml में दिया 500 ml, मान रख दो, कोई समस्या नहीं है। M बराबर W का मान कितना दिया हुआ है, ये रहा, कितना है 0.5 ग्राम, तो ऊपर लिखा मैंने 0.5 बटा NaOH का अणु भार, बिल्कुल कोई समस्या को नहीं, NaOH। 20 तक याद करना पड़ेगा भाई, लास्ट को 20 तक अणु भार है वो याद करने पड़ेंगे। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कितना हुआ है 40 गुना, ऊपर 1000 और बटा नीचे V का मान कितना है 500, तो ये मैंने लिख दिया क्या 500। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल कर लेना, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। तो समझ में आई बात है कि नहीं आई। ये आपके पास क्या थे, 4 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने करवाए हैं, ठीक है भाई।
तो इनको आप देख लेना। आगे देखना मोललता है। आगे क्या है आपके पास? मोललता। तो पहले देखना मोललता को लिखा जाता है स्मॉल m से। ध्यान रखना मोललता को तो लिखा जाता है किससे? स्मॉल m से। और जो मोलरता है उसको लिखा जाता है कैपिटल M से। दोनों अलग अलग चीज है। मोलरता को किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। मोललता को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से। समझ में आई बात? अब अपने देखते हैं मोललता की परिभाषा क्या है। देखना 1 किलो विलायक में, 1 किलो विलायक में, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही विलयन की क्या कहते हैं? बोलो, जो नाम लिखा है वही कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी, बहुत बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। ये क्या है परिभाषा? 1 किलो विलायक में, एक चाहे ऐसे लिख दो चाहे इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। परिभाषा बोल के देखना क्या है। 1 किलो विलायक है, उस विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही विलयन की क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता को लिखते हैं किससे? स्मॉल m से। समझ में आई बात है कि नहीं आई? देखना विलायक और कहीं नहीं आएगा, याद रखना। विलायक कहीं नहीं, हर जगह विलयन आएगा। खाली मोललता ही ऐसा है जिसमें क्या नाम ले रहा हूं मैं? विलायक ले रहा हूं। और वो भी विलायक का क्या लेना है आपको? 1 किलो विलायक लेना है, आयतन नहीं लेना। क्या लेना है? इसका भार लेना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये तो विलायक लेना है, विलायक का क्या लेना है? भार लेना। बाकी किसी में भी विलायक नीचे नहीं आएगा, हर जगह विलयन ही आएगा नीचे। खाली यही है जिसमें विलायक नीचे आएगा। अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। इसको मैंने लिखा किससे? स्मॉल m से। मोललता को किससे लिखा? स्मॉल m से। ऊपर क्या लिखने हैं? मोलों की संख्या। क्या लिखना है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को लिखते हैं किससे? n से। मैंने लिख दिया NB और बटा नीचे लिख रहा हूं मैं विलायक, और विलायक का क्या लिखना है? भार। विलायक के भार को लिख देता हूं मैं किससे? WA से। तो यहां पे आप बताना NB बराबर क्या है? बोलो, NB बराबर है विलय के मोल। क्या है? विलय के मोल है। और अब आप बताओ मेरे को WA क्या है? कैपिटल WA। कैपिटल WA क्या है? विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। और ये भार भी किस में है भाई? आपके पास केजी में है, किलो में लेना है। कोई समस्या को नहीं। अब मोलों की संख्या बराबर आपको पता है क्या हो सकता है? तो m बराबर, चूंकि Na बराबर क्या लिख सकते हो आप? आपको पहले भी बताया था, मोलरता पढ़ाई थी तब। NB बराबर लिख सकते हो WB बटा क्या लिख सकते हो? MB, यानी विलय की दी गई ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार। मोलों की संख्या बराबर तो यही होता है। ये मान यहां पे लिख देता हूं। मैंने लिखा WB विलय का भार बटा MB विलय का अणुभार गुणा 1/WA। कैपिटल WA ये क्या है? ये रहा विलायक का भार। और यदि विलायक का भार किसमें है? ये तो है केजी में। किसमें है? केजी में है, किलो में है। और यदि ये ग्राम में आएगा तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के कि ये किसके अंदर ले रहे हो आप? भार है केजी के अंदर है ले रहे हो। यदि ग्राम में लिखोगे तब लिखोगे स्मॉल m बराबर WB विलय का भार बटा MB विलय का अणुभार गुणा 1/WA, यानी विलायक का भार यदि किस में हो? ग्राम में, तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? 1000 लगाना पड़ेगा। ये होता है जी फार्मूला किसका? मोललता निकालने का। समझ में आई बात है कि नहीं आई? ठीक है। अब अपने देखते हैं आगे क्या।
इसके न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको देखो दो बार नहीं कराऊंगा मैं, आराम से बता दिया आपको, ज्यादा बड़ी पड़ेगी, वीडियो को दोबारा देख लेना। यदि ये लग रहा नहीं ज्यादा फास्ट से स्पीड से करवा रहा हूँ तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना भी। यूट्यूब पे आपके हाथ में स्पीड कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपके पास मोललता का एक न्यूमेरिकल जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल ये है कि आपके पास है क्या, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, जल में घोला गया है। भाई देखो मैंने यही न्यूमेरिकल क्यों लिखा है, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए लिखा है। पेपर आएगा वो इन्हीं न्यूमेरिकलों में से, इसी में से आएगा, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। 2 न्यूमेरिकल दिए मोललता से, दोनों बता दूंगा, बुक में 2 दिए, दोनों लिख दूंगा यहाँ पे। 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है, घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात करो, विलयन की क्या ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। कोई समस्या को नहीं, आप देखना आपको मिलेगा बुक में ये, ठीक। देखो फार्मूला लगाओ मोललता का, भी आपको बताया, मोललता को लिखते हैं स्मॉल m से बराबर होगा किसके, WB बटा MB गुणा 1 अपॉन कैपिटल WA। यदि दिया है भाई ग्राम में तो ऊपर आएगा 1000, ये तो है फार्मूला। लेकिन अब यहाँ पे देखो भार किसका, विलयन का दिया है कि विलायक का दिया है। देखो 500 ग्राम जल में घोला गया है, जिसके अंदर घोलते हैं वो क्या होता है, विलायक। इट मीन्स कि यहाँ पे जो जल है ये किसका काम कर रहा है, विलायक का। अब आपको चाहिए विलायक का भार। देखो विलायक का ग्राम किलोग्राम दिया है कि लीटर दिया है, देखो ग्राम दिया है, तो इसका मतलब आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी मात्रक। यदि यहाँ पे आयतन दिया होता तो फिर पक्का क्या दी हुई थी आपको, डेंसिटी दी हुई थी, फिर डेंसिटी से निकाल सकते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये तो आपको चेंज करना ही नहीं है, कोई समस्या को नहीं। देखो रखो फार्मूले में मान, m बराबर WA, विलय का भार देखो कितना है, विलय का भार 4 ग्राम, ऊपर लिखा 4 बटा विलय का अणुभार, NaOH का अणुभार याद हो गया होगा अब तक आपको कितना है, 40। मोस्टली क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द है, 40 गुना, ऊपर आएगा 1000, क्योंकि विलायक का क्या दिया हुआ है आपको, बोलो क्या दिया हुआ है, विलायक का दिया हुआ है आपको ग्राम में मात्रा, तो ऊपर 1000 और नीचे आ गया 500। अब इसको हल करोगे, ये आ जाएगा 10, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, 1/5, यानी विलयन की मोललता कितनी है, मोललता बराबर कितने लिखोगे, 1/5, यानी विलयन क्या है, 1/5 मोलल है। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, ये सवाल आपकी बुक में है और बोर्ड में आ भी सकता है, एक बार और देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा यदि नहीं आया तो, ठीक भाई। क्या है आपको फार्मूले में मान ही तो रखे हैं, और क्या है इसमें। एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो भी मैं बताता हूं, खाली 2 न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसको आप 1 से 2 बार देखना, आ जाएगा समझ में, कोई समस्या नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके ये है, इस प्रकार से दिया है कि 10% वेट बाय वेट H2SO4 के जलीय विलयन की मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, इन्हीं न्यूमेरिकलों को बार बार निकालना है आपको, बाकी फालतू चक्कर में नहीं पड़ना। आरबीसी बोर्ड में यदि कोई प्रश्न आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आपने यदि मेरा दूसरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो वेट बाय वेट, भाई मोललता का फार्मूला तो वही होगा। मोललता के लिए मैं क्या लिखूंगा, मोललता ज्ञात करो, तो आप मोललता का फार्मूला लिख लो। मोललता बराबर मैं लिखूंगा m बराबर स्मॉल m बराबर, ऊपर लिखा WB बटा नीचे लिखा MB गुणा 1 अपॉन कैपिटल W।
यानी कि यदि कैपिटल डब्ल्यू है ग्राम में तो ऊपर क्या लगाएंगे 1000। बात वही है, अभी ऊपर विलय का भार, विलय का अणु भार। ठीक है, अब आपके पास है क्या, देखो H2SO4 विलय है यहाँ पर, ये बात तो पक्की है। H2SO4 का अणु भार भी पता है आपको, यानी आपके पास Mb तो है कितना 98। H2SO4 का अणु भार कितना होता है 98 होता है। अब आपको ये नहीं पता WA कितना है और बाकी कितना है, तो एक चीज याद करो, यदि आपने मेरा लेक्चर दूसरा देखा है तो 10% वेट बाई वेट, 10% वेट बाई वेट H2SO4 के विलयन का अर्थ क्या है वहां पे मैंने अच्छी तरह से समझाया था। इसका अर्थ ये है कि 10%, परसेंट का मतलब 100 में से कितना 10, यानी आपके पास 10 ग्राम तो क्या है H2SO4 है, 10 ग्राम तो क्या है H2SO4, और प्लस इसके साथ विलायक कितना है 90 ग्राम, कौन सा जल। टोटल जोड़ोगे दोनों को कितना आएगा 100 आएगा। 10% वेट बाय वेट विलयन का मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4 को 90 ग्राम जल में घोला गया। यदि यहीं पे मैं कर देता कि 75%, इस बार कोई और लेता हूं तो NaCl है, इसका वेट बाय वेट है, इसका मतलब क्या, बिल्कुल कोई समस्या को नहीं। 25 ग्राम NaCl 75 ग्राम जल में घोला गया है, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। तो इसका मतलब 10% वेट बाय वेट का मतलब है कि विलय का भार कितना है यहाँ पे 10 ग्राम। तो फिर बताओ मेरे को विलायक का भार कितना बचा, कैपिटल WA, विलायक का भार कितना बोलो 90। अब मान रख दो कोई समस्या नहीं है, ये लो M बराबर WA बराबर कितना हो गया 10 बटा MB बराबर कितना आ गया 98 इंटू ऊपर आएगा 1000, क्योंकि ग्राम आ रहा है कितना 90। ये लो जी, अब इसको आप हल कर लेना, ये आपका होमवर्क की समझ लेना, ये आप क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये 2 प्रश्न दिए हुए हैं किसके, मोललता के। ठीक है भाई, चलो अब अपने देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। मोललता पढ़ रहे थे अपने, मोललता का मात्रक रह गया, आपने परिभाषा तो पढ़ ली थी, अपने पढ़ते हैं इसका क्या मात्रक। तो मात्रक बताओ भी क्या होगा। आपने क्या कहा, विलायक के 1 किलो विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी ऊपर तो क्या रहा है मोल और नीचे क्या रहा है विलायक, और उसका क्या ले रहे हो वजन, वजन किस में किलो में, तो मात्रक क्या बना इसका मोल प्रति किलोग्राम। क्या बना मोल प्रति केजी या मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक। 2 न्यूमेरिकल याद करनी है, एक याद करनी है इसकी परिभाषा, एक याद करना है इसका क्या मात्रक याद करना है। समझ में आई बात है कि नहीं है, लेटेस्ट देना मुझे। तो ये आपका मोललता कंप्लीट होता है, इसमें 3 चीज आपको पढ़नी है, बता दिया। अब मोललता के बाद आता है आपके पास क्या मोल भिन्न। क्या किया आपके पास मोल भिन्न आता है, देखना ये क्या है मोल भिन्न। देखो यहां से भी प्रश्न आता है मोल भिन्न से भी, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। पहले तो देखना मोल भिन्न को किससे लिखा जाता है, तो मोल भिन्न को लिखा जाता है किससे x से। किससे लिखा जाता है x से। परिभाषा समझने से पहले एक चीज समझना, मान लीजिए ये आपके पास एक विलयन है, बाइनरी विलयन है। अपने जो सिलेबस में है वो बाइनरी यानी द्विअंगी विलयन है, उसमें टोटल घटक कितने होंगे 2 ही होंगे मोस्टली। ठीक है, ये एक विलयन है जिसके 2 घटक है, 2 कंपोनेंट है, एक तो है भाई विलय, एक क्या है विलायक, यानी 2 घटक हो गए, कौन कौन सा A और B। एक विलय एक विलायक, कोई सा भी मान लो, ये विलय ये विलायक। ठीक, अब जो एक घटक है A, इसके मोलों की संख्या तो है Na, इस विलयन में इसके मोलों की संख्या कितनी है Na, और जो घटक B है इसके मोलों की संख्या है कितनी Nb। 2 घटक A और B, एक के मोलों की संख्या Nb है, एक के मोलों की संख्या Na है। तो यदि आपसे पूछे घटक A की मोल भिन्न बताओ, XA बताओ घटक A की मोल भिन्न, तो ये बराबर होगी Na बटा Na प्लस Nb। अब परिभाषा समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है, अब आप आराम से परिभाषा समझ सकते हो। देखो मोल भिन्न की परिभाषा क्या बनी कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और कुल घटकों के योग का अनुपात क्या कहलाता है मोल भिन्न कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल बटा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के
जो मोल है उनका योग और इनका अनुपात ही क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। इसी प्रकार से घटक बी के मोल भिन्न पूछे तो घटक बी के मोल भिन्न क्या आएगा, एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, यानी विलयन में उपस्थित जिस घटक की मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोल और बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। नोट, मोल भिन्न का कोई भी मात्रक नहीं होता है। समझ में आई बात है कि नहीं? देखो कैसे ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल क्या हो जाए कैंसिल, तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ये मोल भिन्न होती है इस प्रकार से। समझ में आई बात है कि नहीं? क्या होती है मोल भिन्न, बताओ आप। मोल भिन्न की परिभाषा क्या बताओगे, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के योग का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक तो प्रश्न आता है इस प्रकार से कि मोल भिन्न की परिभाषा बताओ, ये तो मैंने आपको याद करवाई दिया। एक प्रश्न आता है, देखना क्या, कि विलयन में चाहे कितने भी घटक हो, अपने तो दो घटकों वाला विलयन है, दो घटकों वाला विलयन है, लेकिन विलयन में चाहे घटक कितने भी हो, उन सभी घटकों की जो मोल भिन्न है उनका योग हमेशा क्या आता है, एक आता है। तो एक प्रश्न ये आता है कि सिद्ध करो, ये भी आया हुआ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्न का योग इकाई होता है। कितना होता है, इकाई होता है। ये आपके पास प्रश्न है, आया हुआ है, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। देखना किस प्रकार से इसको हल करेंगे। मान लीजिए एक विलयन में 3 घटक है। कितने घटक है, 3। कौन कौन से, एयर, बीर, सी, जल है, एल्कोहल है और मान लीजिए तेल है, या फिर ऐसे मान लो ये जल है, ये मेथेनॉल है, ये एथेनॉल है। 3 घटक हो गए। तीनों घटकों के मोलों की संख्या है Na, Nb और NaC। बात समझ में आई कि नहीं? 3 घटक, तीनों के मोलों की संख्या Na, Nb, Nc। ठीक, अब निकालता हूं मैं घटक A की मोल भिन्न। घटक A की मोल भिन्न बताओ कितनी होगी। घटक A की मोल भिन्न होगी Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार से घटक B की मोल भिन्न बताओ कितनी होगी। Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। इसी प्रकार से घटक C की मोल भिन्न बताओ। Nc बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। अब मैं क्या करता हूं, आपने कहा सभी घटकों का योग, मैं इन सब का योग कर देता हूं। मैंने यहां पे कर रहा हूं, मैं से यहां पे कर देता हूं, यहां पे, इसके बाद यहां लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा XA प्लस XB प्लस XC, तो इधर भी इनका क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। इनका योग करोगे तो देखना किस प्रकार से, यहां पे लिख देता हूं मैं, XA प्लस XB प्लस XC बराबर, इनका योग कर रहा हूं। इनका योग करूंगा, क्या लिखूंगा, Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nb बटा Na प्लस Nb प्लस Nc, और इधर Nc बटा, आगे क्या लिखूंगा, बोलो क्या लिखूंगा, तीसरे घटक का कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं Nc बटा Na प्लस Nb प्लस Nc। तीनों का मान रख दिया इधर, तीनों का मान रख दिया इधर। इधर कितना आना चाहिए, योग 1 आना चाहिए। इसका लय से लघुत्तम समाप्रत्यय कितना आएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc। इधर N ABC से क्या हो गया, ये कैंसिल, ऊपर क्या बचा, Na प्लस, इधर क्या बचा Nb प्लस, इधर क्या बचा Nc। इनका योग कितना आएगा, 1। इट मीन्स कि XA XB प्लस XC, इन सब का योग कितना आता है, 1 आता है। बात समझ में आई कि नहीं है? 2 घटक से भी कर सकते हो, 3 घटक से भी कर सकते हो। समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार फिर बताता हूँ। मान लीजिए एक विलयन में 2 घटक है, इस बार 2 से करके बता रहा हूँ। देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, दोबारा देख लेना, वीडियो रिपीट कर लेना। 2 घटक है A और B। कितने घटक है, 2 घटक A और B।
दोनों के मोलों की संख्या है Na और एक की कितनी है Nb। घटक ए की मोल कितनी आएगी XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb। घटक बी की मोल बिन बताओ कितनी आएगी, कोई समस्या नहीं है, Nb बटा Na प्लस Nb। दोनों का योग करो, देखो इकाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। XA प्लस XB बराबर Na बटा Na प्लस Nb प्लस Nb बटा Na प्लस Nb। XA प्लस XB बराबर XA प्लस XB बराबर, इसका लिया लेस है आपने कितना Na प्लस Nb। अरे आसान है, कुछ नहीं है यार, ऐसे ही है Na प्लस Nb। ये लो, इसका करोगे आप कितना आएगा 1, तो XA प्लस XB बराबर 1। एक घटक ले चाहे दो घटक ले चाहे तीन घटक ले, इन सब का मोल फ्रैक्शन का योग हमेशा कितना आता है 1 आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई समस्या बोली? ठीक है। अब मोल भिन्न पे एक तो ये प्रश्न आता है कि मोल भिन्न की परिभाषा मात्रक इसका होता नहीं, एक सिद्ध कीजिए कि सभी घटकों का योग होता है, वो कितना आता है 1। एक और सवाल आता है, देखना किस प्रकार से, बस 3 ही टाइप के सवाल बनेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर टाइप का सवाल बता रहा हूं मोल भिन्न पर क्या आता है। प्रश्न ये आता है, देखना इसका, यहां पे लिख रहा हूं मैं प्रश्न कि 36 ग्राम H2O की जगह क्या लिख देता हूं जल, 46 ग्राम C2H5OH एथिल एल्कोहल, क्या है ये एथिल एल्कोहल, और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल CH3OH, क्या है ये मेथिल एल्कोहल का विलयन बनाया गया। सभी को मिलाकर विलयन बनाया गया। किस किस को मिलाया गया, एक कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, उसमें क्या मिलाया आपने 36 ग्राम तो क्या मिलाया H2O, 46 ग्राम क्या मिलाया एथिल एल्कोहल, 32 ग्राम क्या मिलाया आपने मेथिल एल्कोहल, इनको मिलाकर विलयन बनाया गया। तो प्रत्येक घटक की मोल भिन्न ज्ञात करो, मोल भिन्न ज्ञात करो, ये सवाल है। समझ में आई बात है कि नहीं आई? 3 चीजों को मिक्स कर दिया, किस किस को मिक्स किया बताओ, H2O को, मेथिल एल्कोहल को और साथ में एथिल एल्कोहल। कोई समस्या को नहीं, आज करके देखो। देखो अपने पास घटक A तो क्या है H2O, घटक B क्या है एथिल एल्कोहल और घटक C क्या है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, यानी कि अब मैं लिख रहा हूं घटक A कौन सा है H2O है, तो H2O के क्या लिख रहा हूं मैं मोल, घटक A ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने जल के मोल, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, ग्राम में मात्रा कितनी है 36 बटा इसका अणुभार, H2O का अणुभार कितना होता है, H2O का अणुभार होता है 16 + 2 बराबर 18 आना चाहिए आपको, यहां पे मैं ये नहीं बताऊंगा कितना हुआ 2, तो यानी H2O के मोल कितने आए 2 आए। कोई समस्या कोई? आगे आ जाओ, घटक B, और घटक B क्या है एथिल एल्कोहल C2H5OH के मोल बताओ B कितने हैं, तो एथिल एल्कोहल का जो अणुभार होता है वो होता है 46, और ग्राम में मात्रा भी कितनी दे रखी है 46 बटा 46, यानी कितना मोल आया 1 मोल। अब मैं करता हूं घटक C, और घटक C क्या है CH3OH, इसके मोल, तो इसके मोल कितने हैं भाई, इसकी ग्राम में मात्रा दी है 32, और इसका अणुभार भी कितना होता है 32, बराबर कितना आया 1 मोल आ गए। अब निकाल लो मोल, पहला बता रहा हूं मैं घटक A, और घटक A कौन है H2O की मोल भिन्न बराबर, बोलोगे
क्या लगाओगे फार्मूला, जिस घटक की मोल भिन्न ज्ञात करने हैं उनके मूल्यों की संख्या कितनी है, जल के मूल्यों की संख्या कितनी है 2 बटा सभी घटकों की मूल्यों की संख्या का योग 2 + 1 यानी 2 बट्टा कितना आया भाई 4। बात समझ में आई कि नहीं। और 2 बट्टा 4 का मतलब क्या है 0.5। कोई समस्या नहीं। घटक बी, और घटक बी किसको माना है आपने, एथिल एल्कोहल को। किसको माना है, एथिल एल्कोहल को, यानी C2H5OH की मोल भिन्न, बोलो कितनी बताओगे। इसके मोल कितने हैं एथिल अल्कोहल का 1 बटा सभी घटकों की मोलों का योग 1 बटा 4 का मतलब हुआ 0.25। कोई समस्या को नहीं। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे कर देता हूँ घटक सी। घटक सी का भी मेथिल अल्कोहल का 1 बटा 2 + 1 बराबर कितना आएगा, ये भी मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या रह गई आपकी। एक इस टाइप का सवाल आता है। तो मोल भिन्न पर टोटल कितने टाइप के सवाल आते हैं, 3 टाइप के, तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिए। पहला आएगा इसकी परिभाषा, दूसरा आएगा सिद्ध कीजिए कि सभी घटकों की जो मोल भिन्न है उसका योग कितना होता है, इकाई होता है। तीसरा आएगा इस प्रकार का न्यूमेरिकल। चौथे प्रकार का ना आपकी बुक में दिया हुआ है ना यहाँ पे आएगा। समझ में आ गया, ठीक है।